भस्म तीन प्रकार की है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। ये तीन प्रकार की भस्म है। लोकाग्नि जनित तो सामान्य अग्नि, लोक की अग्नि, इससे मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्र, धान्य, तिल आदि वस्त्र उनकी शुद्धि होती है। कुत्ता आदि छू जाए तो भस्म से शुद्धि हो जाती है। वेदाग्नि जनित भस्म दूसरी है। यज्ञ से उत्पन्न जो भस्म है वो वेदाग्नि जनित भस्म है, जिसमें मंत्र और क्रिया से जनित होम कर्म, उससे उत्पन्न जो अग्नि का भस्म है उसको वेदाग्नि जनित भस्म कहा गया, वो धारण करना चाहिए। और शिवाग्नि जनित भस्म क्या है? कहते हैं अघोर मंत्र का उच्चारण करके सूखी हुई बेल की लकड़ी लाए और उसको आमंत्रित करके प्रज्वलित करे। फिर कपिला गाय का गोबर, वो किस प्रकार का गोबर? ताम्र के पात्र में लिया हुआ गोबर, नीचे भूमि का स्पर्श न हो। गाय गोबर करे, बीच में ही तांबे के पात्र में उसको ले ले, फिर बिना हाथ से स्पर्श किए सूर्य की किरणों में सूखने दे। फिर जब वह सूख जाए तो बिल्व की काष्ठ को कर्पूर आदि से प्रज्वलित करके फिर वो गाय के, कपिला गाय के गोबर का कंडा, स्वाभाविक बना हुआ, हाथ से बना हुआ कंडा नहीं। मान लो कपिला गाय न मिले तो किसी भी वेदलक्षणा गाय के गोबर का भी प्रयोग उसमें किया जा सकता है। फिर शमी की लकड़ी, शमी जिसको छोकरा कहते हैं और संस्कृत में शमी कहते हैं, यहाँ राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पलास जिसको छेवला भी कहते हैं, पलास की लकड़ी, बट की लकड़ी, अमलतास की लकड़ी और बिल्व की लकड़ी, इन लकड़ियों के सहित वो जो कपिला गाय के गोमय का कंडा है उसको जलाने से, मंत्रोच्चार करके जलाने से, कुश की अग्नि में जलाने से वो शिवाग्नि जनित भस्म तैयार हो जाता है। उस शिवाग्नि जनित भस्म को कपड़े से छान करके किसी मिट्टी के कोरे घड़े में रखना चाहिए और उसे ही भगवान शिव को अर्पित करके फिर उसी को ललाट पर धारण करना चाहिए, या अपने शरीर में जो संपूर्ण देह में धारण करते हैं वो संपूर्ण देह में भी धारण कर सकते हैं। दीप्त्यर्थम तत्व संग्राह्यम मन्यते पूज्यते पिच, ऐसी विभूति को धारण करने से तेजस्विता बढ़ती चली जाती है। बोले भाई ये भस्म धारण क्यों किया शंकर जी ने, भस्म की इतनी महिमा क्यों है? बोले देखो, जैसे राजा प्रजा से कर लेता है, सार, प्रजा की आय का सारभूत अंश वो कर के रूप में लेता है, फिर उससे प्रजा की ही सेवा करता है। ऐसे ही भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि का जो सार है वो भस्म को ही माना। सब कुछ के बाद जो शेष बचे उसका नाम है भस्म। सार उसी को कहते हैं ना, जो तत्व निकले वो, तो सबका सार भस्म है। सारा ब्रह्मांड जलकर दग्ध हो जाता है, सारे नाम रूप समाप्त हो जाते हैं, शेष क्या रह जाता है? शेष केवल राख रह जाती है, भस्म रह जाती है। इसलिए भस्म को शंकर जी ने सार तत्व के रूप में ग्रहण किया। सारे प्रपंच को दग्ध करके अपने शरीर में उन्होंने धारण कर लिया। दग्ध्वा प्रपंचम तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयेत् शिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत सारम गृहीतवान। संपूर्ण देह में भस्म धारण करके
जगत के सार को उन्होंने ग्रहण कर लिया। भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए, जल से उसको सजल करके ही धारण कर चाहिए, ये भी लिखा। सूखा धारण करना मना लिखा है, सजल उसको धारण करना चाहिए, जल से आमंत्रित करके और फिर उसको धारण करना चाहिए। तस्मात् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेद बुधा, गुरुलिंग से पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेद। कहते हैं कि अधिकारी शिष्य को गुरुदेव को साक्षात शिव रूप ही मानना चाहिए। तो शिव रूप में श्री गुरुदेव का पूजन ये गुरुलिंग का पूजन है। हम पूज्य नांदेड़ वाले स्वामी जी के यहाँ गए थे, तो आपने एक बात बताई, आपने कहा हमारे यहाँ गुरु महाराज की पूजा शिव जी के रूप में ही करते हैं, इसलिए भस्म आदि सब उनको धारण कराते हैं। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है।